ओम शांति। आज 3/1/2025 की साकार मुरली है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनना यानी परमात्मा पर निश्चय, दृढ़ निश्चय कि हाँ परमात्मा हमें ज्ञान देने आते हैं। तो आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हैं। आस्तिक बनेंगे, बाबा का ज्ञान लेंगे, तभी तो हम वर्षा ले सकते हैं। तो आस्तिक बनने से ही बाबा कहते हैं तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न किया बाबा ने, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? नंबर 1 बाबा ने बताया पढ़ाई और सर्विस। तो सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इसमें तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो जो जो ज्ञान धारण करते हैं, द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी ज्ञान से पढ़ाई में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। द्वापर से धन दान करते हैं तो रजाई मिलती है, क्योंकि वहाँ पर स्मृति नहीं है, आत्मा को अपनी स्मृति नहीं है। लेकिन संगम युग पर परमात्मा हमें अपने आत्मिक स्मृति की याद दिलाते हैं। तो हमें जैसे जैसे स्मृति आती है तो बाबा कहते तुम फिर वैसे वैसे पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत दिया है बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम में पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन हैं, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों को बुद्धि योग तो साधु संतों आदि की तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ एक बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। जो साधु सन्यासी होते हैं वे तो क्या करते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, गृहस्थी को छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि घर में चुपके से बैठकर मुक्ति धाम पर पहुंचना है। तो तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। तो इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि निराकार को मानने वाले हैं। अनेकानेक मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत। अनेक धर्म हैं, लाखों करोड़ों मतें होंगी, घर घर में हर एक की अपनी मत है। तो यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। सतयुग में सभी की एक मत होती है, क्योंकि वहाँ पर सभी अपनी आत्मिक उच्चतम स्थिति में होते हैं। तो वहाँ पर सभी के संकल्प भी एक ही तरह के चलते हैं, इसलिए उनकी मत भी एक ही होती है। लेकिन यहाँ कलयुग में मतें अलग अलग हो जाती हैं, तो सबकी अपनी वृत्ति अलग, अपना संकल्प अलग, तो बिखरा हुआ है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर सभी की अपनी अपनी मत चलती है। एक घर में रहते हुए भी एक घर के मेंबर्स हैं, उनकी भी सभी की अपनी अपनी मत है। वो भी मतलब आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती। तो यहाँ तुम बच्चों को एक बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। तो तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है, बोलो। यह रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं, आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है।
तो अभी तुम बच्चों का धंधा ही है नास्तिक और आस्तिक बनाना। तो यह नास्तिक को आस्तिक बनाना, यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा और ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है, तो यह बड़ा भारी यज्ञ है। तो पहले पहले तो यह समझाना है कि ऊंच तो ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को याद सभी करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यह बाबा और यह दादा। तो दादा यानी भाई, यानी ब्रह्मा बाबा को दादा कहते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे, बाबा के सानिध्य में बैठेंगे, तो विक्रम विनाश होंगे। तो एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु बहुत अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। जैसे ही परमात्मा की स्मृति आई, अपने आत्मिक स्थिति की, आत्मा का सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो 1 सेकंड में सारा ज्ञान समझ आ गया। तो बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग कमाई का समय है, इसमें हम परमात्मा को याद करके रूहानी कमाई करते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, कहीं का योग तो है, योग तो करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती। तो सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें और बच्चे सेवा ना करें, तो यह है क्या काम। बाबा कहते हैं ये वह दिल पर चढ़ कैसे चल सकते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है, रावण राज्य से सबको छुड़ाना। तो राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। ये एक राम किसको कहते हैं, जो राम सीता है ना, त्रेता में जो राम सीता है उनको कहते हैं राम। लेकिन यहाँ पर शिव पर निराकार परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उसको राम कहा गया है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी देखकर समझाना चाहिए कि बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने, यानी जैसे जैसे जिसकी समझ है उसके अनुसार ही उसे समझाना चाहिए। तो उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इसे ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। तो इस मेडल में सेकंड की समझानी है, कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। मतलब देही अभिमानी यानी अपने आत्मिक स्वरूप में जो जितना रहेगा वो ही इसको समझा सकते हैं। तो वह बहुत कम है, यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, तो उस समय कर्म तो नहीं है करते हो ना,
तो तुमको तो कर्म करते हुए भी याद रखना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। चलते फिरते कर्म करते याद में रहना, बुद्धि से बुद्धि योग परमात्मा की तरफ, तब उसे कहेंगे कर्म योगी। तो पाठ तो ज़रूर बजाना है, यानी कर्म तो करना ही है। इसमें ही माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। तो भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहते हैं। मतलब कर रहे हैं राम राम याद और माला जप रहे हैं, लेकिन संकल्प इधर उधर भाग रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना था, बच्चे ने आना था, मतलब इस तरह के कोई भी संकल्प व्यर्थ। तो तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। जो तीव्र भक्त हैं, जो बहुत मतलब जिनके संकल्प इधर उधर नहीं जाते, तो उनकी बुद्धि में कुछ ठहरता है। तो यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। तो गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। गीता में लिखा है मन मना भव अक्षर, कि मन को परमात्मा में लगाओ, लेकिन श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन श्री कृष्ण क्या है, जन्म मरण में आते हैं, तो उनका नाम डाल दिया तो उन्हीं को याद करने लग गए, परमात्मा को तो भूल गए, परमात्मा की तो समझते ही नहीं। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं, मेडल साथ में ज़रूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। तो मनुष्यों को तो ना आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ज्ञान दे ना सके। यह स्वयं परमपिता परमात्मा आकर संगम युग पर हमें ज्ञान देते हैं। तो यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। तो इस चक्कर को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी जो प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना, तो राजाएं थोड़ी होते हैं, उनकी प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। राजा बनना यानी अपनी ही कर्मेंद्रियों पर राज करना, उसे कहते हैं राजा। और जो प्रजा यानी जो अपनी कर्मेंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं, तो यानी आत्मा को कर्मेंद्रियों के अधीन बनाया हुआ, उसे कहते हैं प्रजा। तो जास्ती सर्विस करते हैं तो वे ज़रूर उच्च पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाने लिए तो है ही। कई बच्चे कहते हैं कि नौकरी छोड़ दें कि खाने के लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा का ही की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, तो माताएं भी और घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सर्कमस्टांस को देख कर राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख कर राय देते हैं। कुमार हैं तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप के वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है, कहीं समझते हैं हमारी मलकियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मलकियत खाक में मिल जाएगी, यानी सब कुछ विनाश होने वाला है, विनाश हो जाएगा तो सारी मलकियत खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने से में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है। तो ये अविनाशी पढ़ाई करनी है, अविनाशी कमाई करनी है, जो कि 21 जन्म का वर्षा मिलता है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे, बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही उच्च पद पाएंगे, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है कि 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े,
ऑटोमेटिक ज़रूर वह उच्च पद पाएंगे, तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की रजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस का पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई जिसका कोई हद नहीं। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। पापा कहते इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। यानी इस यहाँ पर भी अगर कोई एक जन्म मतलब अच्छा दान पुण्य कर देते हैं तो बाबा कहते हैं उन्हें भी अल्पकाल का सुख मिल जाता है। वह किसी साहूकार के यहाँ जन्म ले लेते हैं। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। तो सर्विस का औना फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक़ अर्जुन कोई में है नहीं, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे और अपना भी नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है ड्रामानुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों को आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी का पाठ देखना होता है। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरनी है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच ते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सारा सृष्टि चक्कर बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। तो हम पढ़कर यह बनते हैं। जब हम स्कूल में भी कोई पढ़ाई करते हैं, कोई लॉ कर रहा है तो वो समझते हैं कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, या कोई टीचिंग का बीएड कर रहे हैं जैसे तो टीचर बनेंगे, तो उन्हें खुशी होती है कि हमें ये पद मिलने वाला है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें भी इस पढ़ाई से उच्च पद मिलने वाला है, तो इस खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा तो वही हमें मिल जाएगा, ताकि जो ड्रामा में होगा नहीं। पुरुषार्थ तो करनी ही है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? बाप है, बाप मिला है। तो उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। अभी बाबा श्रीमत दे रहे हैं, तो हम बच्चों का काम है श्रीमत पर यथार्थ रीति चलना। तो पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल पर ही समझाओ, फिर तो लायक होंगे तो वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिश्त देते हैं, तो इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। यानी सबसे पहले तो शिव पर अगर जिसका निश्चय है तो उनको ही यह ज्ञान समझ में आ सकता है। वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई तो निकलेंगे। बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। बाबा कहते सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट के आओ। सेंटर बना दो, सबसे जास्ती शिव मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है ही शिव का मंदिर,
बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। तो यह मेडल ही बस है, यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुज़ुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को अनुभवी समझा जाता है, तो उनसे अच्छी सर्विस हो सकती है। तो अनुभवी लोगों के पास लोग जाकर ज़्यादा सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो, बस मन मना भाव अक्षर भूल गए हो। भगवानुवाच है ना, शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। तो श्री कृष्ण को भी जो श्री कृष्ण की पद मिला है, जो फर्स्ट प्रिंस कहा जाता है, तो वो भी बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की याद करने से ही उनको यह पद मिला है, तो फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। तो तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहकर कोई सर्विस करेगा, तो बाबा कहते हैं कि उससे अच्छी सर्विस होगी। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा को खास राय देते हैं कि वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। आज बाबा हमें बार बार कह रहे हैं कि शिव मंदिर में जाकर सर्विस करो। तो शिव बाबा खुद कहते हैं कि हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। तो यह तो शिव की बहुत महिमा करते हैं, तो मतलब जो शिव के मंदिर हैं तो वे तो पहले ही शिव की महिमा करते हैं, तो वो तो और खुश होंगे। बाबा कहते हैं बोलो यह है ब्रह्मा और यह है ब्राह्मण, तो यह कोई देवता नहीं है। यह भी शिव बाबा को याद कर यह पद लेते हैं। तो इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, कि मुझे याद करो। परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो कितना इजी है, बुज़ुर्गों की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। जो बुज़ुर्ग होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो उनकी तो कोई इंसल्ट नहीं करता, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बनारस में भी अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं हुई है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार हैं तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो यह बहुत सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, नंबर 1, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। पहले ज्ञान को स्वयं धारण करना है, फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिकॉर्ड भी ज़रूर रखना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। कर्म करते हुए चलते फिरते, ये नहीं कि सिर्फ बैठकर ही याद करना है। कर्म करते हुए बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे, तो ऐसी आदत डालनी है, ऐसा अभ्यास करना है। तो सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहकर सर्विस करेंगे तो उतना ही सफलता मिलती जाती है। और दिल साफ रखनी है, दिल बिल्कुल साफ रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव, यानी कोई भी समस्या उसको विदाई देनी है और समाधान स्वरूप बनना है। तो समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी
जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला कब तैयार होगी? जब हम अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं। तो आत्मिक स्थिति जब संपूर्ण स्थिति में होगी तो समस्याएं क्या लगेंगी? खेल लगेंगी, अर्थात समाप्त हो जाएंगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बात ही भूल जाती थी। कितना वंडरफुल है कि इतनी संपूर्ण स्टेज थी कि वहाँ पर कोई समस्या बता भी नहीं सकते थे और भूल जाते थे। तो ऐसे आप बच्चों की भी समाधान स्वरूप बनो। तो ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं को विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन से ही समस्याओं का समाधान है। स्लोगन दिया है बाबा ने, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। बाबा ने कहा जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं, अपने हर कर्म में, अपने मनसा वाचा कर्मणा में ज्ञान का सिमरन करते रहते हैं, जो बाबा मुरली के द्वारा हमें बताते हैं हम आत्माओं को, तो फिर माया के आकर्षण से बच जाते हैं, उसके प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होते, तो माया के आकर्षण से बच जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।